तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती पर। अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कर दें। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस सीरीज के अंतर्गत अभी हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट पॉलिटी का है। पॉलिटी सब्जेक्ट जिस भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एमपीपीएससी, आपकी रेलवे हुई, जहां पर पॉलिटी का पोर्शन है, वनडे शूटर एग्जाम्स है ना, आपकी जो यूपीएससी एग्जाम्स है, जितनी तरह की कॉम्पिटिटिव बेस की एग्जाम हो रही है और जहां पर पॉलिटी का वेटेज है, जैसे कि पटवारी की एग्जाम ले लें, वहां पर भी 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी रिगार्डिंग आते हैं। तो ये चीजें जो है, अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि हमारे पोर्शन में हमारे जो एग्जाम का पैटर्न है, उसके अंतर्गत ये जो चैप्टर्स चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे कंटिन्यू करें। देखो, एमपी जो पीसीएस एग्जाम है, एमपीपीएससी की बात कर रही हूँ, जितने भी पीसीएस एग्जाम है ना, भले वो कोई से भी स्टेट के हो, उसमें तो पॉलिटी है, उनको तो ये सब्जेक्ट को पढ़ना ही है। लेकिन इसके अलावा जो वनडे शूटर्स एग्जाम है, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव बेस की एग्जाम होती है, तो आप उसमें देखें कि हमारा जो पॉलिटी का वेटेज है वो कितना है। ठीक, तो अभी तक हम भाग 5 तक पढ़ चुके थे। भाग 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। भाग 5 जो था संघ था। भाग 6 जो है वो राज्य से संबंधित है। भाग 5 में हमने लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां इत्यादि सब्जेक्ट को हमने वहां पर कवर किया। आज जो स्टार्ट होने वाला है राज्य, जिसके अंतर्गत हम राज्य की शक्तियां, राज्यपाल सॉरी राज्य की परिभाषा, राज्यपाल का पद, राज्यपाल की शक्तियां, मंत्रिमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और हमारे सीएम, है ना, मुख्यमंत्री के बारे में इस भाग के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं, ये पार्ट भी बड़ा है। जैसे इसके पहले जो भाग 5 था, उसमें तकरीबन 150 आर्टिकल्स थे। ठीक इसी प्रकार ये वाला जो भाग है, यह भी थोड़ा सा लेंथी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आर्टिकल में पढ़ा सब रही हूँ, आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैं आपको पूरी पॉलिटी होने के बाद जो मैराथन क्लास होगी, उसमें एमसीक्यू फॉर्म में करवाने वाली हूँ। तो आप निश्चिंत रहें, ये आप सिर्फ पढ़ते जाएं, कुल मिला के ये कहना चाह रही हूँ। ज्यादा देर का लेक्चर नहीं होता है, 30 to 35 मिनट्स के लेक्चर होते हैं। आप इन्हें देखें, 1-2 बार अच्छे से देख लें, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो आ जाते हैं अपन टाइम को वेस्ट ना करते हुए आर्टिकल नंबर 152 पर, 152 नंबर आर्टिकल पर। ठीक, आर्टिकल नंबर 152। आर्टिकल 152 क्या कहता है? आर्टिकल जो 152 है, ये हमें बताता है राज्य की परिभाषा। ठीक, आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा को बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 153, राज्यपाल का पद। राज्यपाल के पद का यहाँ पर क्या होता है, विवरण है। और आपको बताना चाहूंगी कि जो राज्यपाल का पद है, वो कनाडा से लिया गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है। यह क्वेश्चन बहुत कम आता है कि जो राज्यपाल है, उनके पद का विवरण कौन से नंबर आर्टिकल में है। यह क्वेश्चन बहुत कम संभावना रखता है आने की। लेकिन हाँ, जो अधिक संभावना रखता है आने की, वो ये है कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। यह बताता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। आर्टिकल 155, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो राज्यपाल होते हैं, स्टेट के गवर्नर होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है, वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। अनुच्छेद
156 राज्यपाल का कार्यकाल, कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होगा? 5 वर्षों का, 10 वर्षों का, 15 वर्षों का, या फिर कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 राज्यपाल के लिए योग्यताएं का निर्धारण करता है। यह इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल की योग्यता कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो ये जो है ये 157 है। इसकी जो योग्यताएं है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लाभ के पद पर ना हो। यह योग्यताएं अगर किसी भारतीय नागरिक में है तो वो राज्यपाल बन सकता है। कौन कौन सी योग्यताएं? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो और किसी तरह कोई लाभ के पद पर ना हो। यह योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। आर्टिकल 158, आर्टिकल 158, आर्टिकल 158 राज्यपाल का वेतन और भत्ते। राज्यपाल को कितना वेतन मिलेगा और क्या क्या अलाउंस मिलेंगे, यह आर्टिकल 158 में दिया हुआ है। आर्टिकल 159 राज्यपाल का शपथ। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आईएमपी। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? आप बोलेंगे राष्ट्रपति, नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 160 कार्यभार का प्रभार। वीडियो को लाइक कर दे, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दे। कार्यभार, कार्यभार का प्रभार यह बताता है कि यदि राज्यपाल की अनुपस्थिति या किसी कारण से कार्यभार संभालने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, है ना, हम डायरेक्ट देखो हर चीज को संविधान में लिखा गया है। यदि किसी कारणवश राज्यपाल अपना कार्यपद संभालने में सक्षम नहीं है तो क्या किया जाएगा? तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा और किसी व्यक्ति को किस तरह से नियुक्त करना है यह आर्टिकल 160 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 160 में इसका विवरण दिया हुआ है। फिर है आर्टिकल 161 राज्यपाल को समाधान की शक्ति। राज्यपाल को क्या है, जिस तरह राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां दी गई है ठीक उसी प्रकार राज्यपाल को समाधान की शक्ति है। जितनी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं अप्रोक्स उतनी शक्तियां राज्यपाल के पास भी होती है। मैंने अप्रोक्स क्यों बोला? क्योंकि राष्ट्रपति महोदय किसी भी मृत्युदंड को पूर्णतः माफ कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल किसी भी मृत्युदंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकते। ये फर्क है दोनों की क्षमा की शक्ति में। चलिए, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 161। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका का शक्ति विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस तरह से होगा यह आर्टिकल 162 में है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 163 राज्यपाल को उसके कार्यों को करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। आर्टिकल 163 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आईएमपी आर्टिकल 165 आर्टिकल 165 राज्य के महाअधिवक्ता, है ना, आपके एडवोकेट जनरल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। राज्य सरकार का प्रथम विधि
अधिकारी कौन होता है? एजी। और इसका विवरण आर्टिकल 165 में दिया हुआ है। आर्टिकल 166 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो किसी राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं बता दूंगी, बाकी आप सरसरी निगाह से देख लीजिए कि किसमें क्या लिखा है। सभी नहीं याद रखना है आपको, लेकिन कहीं अपनी पिक्चर उलझ जाती है तो अपने को ध्यान में रहता है कि हाँ यार ये आर्टिकल पढ़ा था, इस आर्टिकल में ये चीज नहीं है। तो वहाँ जो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसको आप देखकर अच्छे से समझ जाते हैं, अगर सारे आर्टिकल थोड़ा सा निगाह में है तो। आर्टिकल 167 राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी और कर्तव्यों को क्या करता है? परिभाषित करता है। आर्टिकल 168 राज्यों में विधान मंडलों के गठन से संबंधित है। विधान मंडल की बात कर रही हूं मैं, विधान परिषद की नहीं। कौन सा आर्टिकल? 168। और 169 संसद को किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण या उसका उन्मूलन, या तो वह विधान परिषद का निर्माण करेगी या उसको खत्म करेगी। ये कौन बोल रहा है? ये आर्टिकल 169 बोल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में बताता है। 170। वहीं 171 विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एमपीपीएससी में तो 3-4 बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। राज्य विधान मंडलों की अवधि से संबंधित है। आर्टिकल 172। जो आर्टिकल 172 है वो किससे संबंधित है? राज्य विधान मंडलों की अवधि से संबंधित है कि विधानमंडल जो है उनकी अवधि कितनी होगी। यह अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य विधानसभा की अवधि उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होगी, जब तक कि इसे पहले भंग ना कर दिया जाए। जो आपकी विधानमंडल होती है वह समय से पहले भी भंग की जा सकती है, लेकिन अगर इसकी समय अवधि पूछे तो जब भी उसकी पहली बैठक हुई है तब से लगाकर वो 5 वर्षों तक क्या होती है? कार्यरत होती है। आर्टिकल 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता को परिभाषित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल योग्य व्यक्ति ही राज्य विधानमंडल में क्या बन सके? सदस्य बन सके। आर्टिकल 174 राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसन और विघटन से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को विधानमंडल के सत्रों को बुलाने के लिए, उसको स्थगित करने के लिए या तो बुलाएगा या खत्म करेगा, ये राज्यपाल जी करेंगे। और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 174, 174। 175 आर्टिकल 175 क्या कहता है कि राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को संबोधित करने और उनको संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। कुछ भी काम ऐसे उधड़े नहीं होते कि जो इच्छा पड़ी उड़ गए बोल दिए, नहीं। हर आर्टिकल में हर चीज का विवरण है। जैसे यहाँ क्या है कि राज्यपाल किसी भी सदन को क्या कर सकता है? संबोधित कर सकता है या संदेश भेज सकता है, ऐसा लिखा हुआ है संविधान में। कौन से नंबर पर? आर्टिकल 175 नंबर पर। आर्टिकल 176 राज्यपाल को एक विशेष संबोधन से संबंधित है। आर्टिकल 177 राज्य विधानमंडल में मंत्रियों और महाअधिवक्ता के अधिकारों को परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद बताता है कि राज्य मंत्री और महाअधिवक्ता राज्य विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदनों और संयुक्त बैठकों में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखते हैं, किंतु वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि वोट नहीं डाल सकते। आप बोल सकते हो, भाग ले सकते हो,
वोट नहीं डाल सकते। आर्टिकल 178 राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 179 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद त्याग त्याग पत्र और पद से हटाए जाने के प्रावधानों से संबंधित है। आर्टिकल 180 राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों के पालन से संबंधित है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, उपाध्यक्ष या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। जब राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसी कारणवश अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पा रहा है, तब अध्यक्ष का पद क्या हो गया? रिक्त हो गया। तो ऐसी स्थिति में या तो उपाध्यक्ष या फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। या तो उपाध्यक्ष करेगा या फिर राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेगा जो उनके कर्तव्य को क्या कर सके? निर्वहन कर सके। अनुच्छेद 181 विधानसभा के अध्यक्ष से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो, है ना? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए विचार किया जा रहा हो, तब तक वह वहां की अध्यक्षता नहीं करेंगे, है ना? इसमें लिखा नहीं है अध्यक्षता नहीं करेंगे, ठीक है? अगर प्रस्ताव चल रहा है कि अध्यक्ष को नहीं रखना, तब वह अध्यक्ष वहां की अध्यक्षता नहीं करेंगे। चलिए आगे। आर्टिकल 182 आर्टिकल 182 क्या कहता है? राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद को अपना स्वयं का अध्यक्ष और उपसभापति चुनना तथा अध्यक्ष या उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है तो रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का भी चयन करना होगा या कर सकते हैं। यह आर्टिकल 182 कहता है राज्य विधान परिषद के बारे में कि वहां का सभापति और उपसभापति का आप चुनाव कर सकते हैं। अगर वहां पर इनका स्थान रिक्त है तो आप नए व्यक्ति का भी क्या कर सकते हैं? चुनाव कर सकते हैं। आर्टिकल 183 किसी राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष या उपसभापति के पद को रिक्त करने, त्याग पत्र देने या पद से हटाए जाने की प्रक्रियाओं का वर्णन है। ये आर्टिकल 183 है और ये आपकी विधान परिषद, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। विधानसभा के बारे में बात हो रही है या विधान परिषद के बारे में बात हो रही है? आप मुझे कमेंट में बताएं कि किस किस राज्य में विधान परिषद है। क्या 6 राज्य है, क्या 7 है, 8 है या 5 है? ये आपको मुझे बताना है। जब भी आप इस वीडियो को देखें आपको कमेंट करना है और यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी और आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा। चलिए आर्टिकल 184। तरीके ये क्या हो गया भैया? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे, 2 सेकंड वेट करें। आर्टिकल 184। आर्टिकल 184 क्या कहता है? आर्टिकल 184 राज्य विधान परिषद के सभापति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य विधान परिषद, ध्यान रखना, राज्य विधान परिषद के सभापति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए सभापति या किसी अन्य व्यक्ति, पहले हमने क्या पढ़ा? विधानसभा, अब विधान परिषद, वही की वही चीज लिखी है, लेकिन अगर विधान परिषद का पूछे तो वो आर्टिकल 184। आर्टिकल 185 उस स्थिति से संबंधित है जहां विधान परिषद के सभापति या उपसभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा हो। आर्टिकल 186। आर्टिकल 186 राज्य विधानसभाओं में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। 187
राज्य विधानमंडल के सचिवालय से संबंधित है। 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। यह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में रखना है। एक दो बार इस वीडियो को देखना है और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, आर्टिकल 189 सदनों में मतदान। सदनों में मतदान तथा सदनों की कार्य करने की शक्ति विशेष रूप से रिक्तियों और गणपूर्ति के संबंध में को संबोधित करता है। अनुच्छेद 190 राज्य विधानसभा में सीटों के रिक्तीकरण के प्रावधानों का, ये विधानसभा है, ठीक ध्यान रखना, 190 आईएमपी है। 190 विधानसभा के बारे में है। जो सीटें रिक्त है उसके प्रावधानों की क्या दी हुई है, रूपरेखा। 191 ये भी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्यता निर्देशित करता है कि कौन व्यक्ति किस समय अयोग्य घोषित हो जाएगा, वो आर्टिकल 191 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 192 यदि किसी सदस्य की अयोग्यता के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो इसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है। ध्यान रखिएगा, बच्चे राष्ट्रपति पे टिक करते हैं, लेकिन सही आंसर क्या है, राज्यपाल। अगर किसी सदस्य की अयोग्यता पर प्रश्न उठ रहा है तो यह राज्यपाल के पास जाता है, ना कि राष्ट्रपति। मैं किसकी बात कर रही हूँ, विधानसभा और विधान परिषद की। चलिए, 193 संसदीय प्रक्रिया के कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी है। विधानमंडलों 194 आर्टिकल विधानमंडलों के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल 195 विशेष रूप से भाग 6 राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। 196 विशेष रूप से विधान परिषद वाले राज्य विधानसभाओं में विधेयकों की प्रस्तुतिकरण और पारित होने के संबंध में क्या करता है, प्रावधान करता है। आर्टिकल 197 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंधों को क्या करता है, प्रतिबंधों को संबोधित करता है। हम आर्टिकल 197 तक आ गए हैं। टोटल 395 आर्टिकल है। भाग हमारा 6 चल रहा है। 1 से 2 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। कुछ मत कीजिए, मुझे मालूम है कि बहुत सारे आर्टिकल है तो आपको सिर पे बर्डन जैसा लग रहा है, लेकिन आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये आर्टिकल याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।